हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। ये प्रभुपाद लीलामृत है जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और इसका अध्याय 17 है और अध्याय का शीर्षक है बौरी पर। तो पिछले कई दिनों से हम श्रवण करते हुए आए हैं और पिछले रविवार को हमने सुना कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बावरी पर अपना जो प्रचार कार्य है उसको शुरू किए थे और प्रभुपाद के संपर्क में कई जो युवक हैं आते हैं, जैसे कैरोल हैं, हॉर्वर्ड है। तो ये सबका या एक थे अन्य जिनका नाम था माइक या माइकल था। तो उनका कहना था कि स्वामी जी एक बात पर बहुत अधिक जोर देते थे, वो था कि ये जो दिव्य ध्वनि है, शब्द की जो दिव्य ध्वनि है भगवान नाम कृष्ण कथा आदि की, ये बहुत बलवान है और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वयं को इस दिव्य ध्वनि के संपर्क में रखना चाहिए यदि हम शुद्ध होने की इच्छा हृदय में धारण करते हैं। तो आगे मैं पढ़ूँगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी का जो व्याख्यान है, प्रभुपाद जी उन युवकों को प्रवचन दे रहे थे जिसका यहाँ उल्लेख किया है। चेतन प्राणी के रूप में हम कार्य करने में स्वतंत्र हैं, कोई भी वस्तु प्राप्त करने में स्वतंत्र है। विशुद्ध प्रदूषण रहित, रोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक जीवन में अन्य अनेक क्षमताएं प्राप्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जोर देते हैं कि किस प्रकार से हम मूल हमारा जो स्वरूप है वो विशुद्ध है, विशुद्ध चेतना में हम जो जीव का स्वरूप है, लेकिन इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से और तमोगुण के प्रभाव के कारण वो प्रदूषित हो जाता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हैं या अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से हम शाश्वत जीवन लाभ कर सकते हैं, जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है। जब वे बोलते हैं तो वे विशुद्ध आध्यात्मिक रूप होते हैं। वैदिक शास्त्रों का कहना है कि साधु या संत दृश्य नहीं श्रव्य होता है। तो यहाँ इस महत्वपूर्ण बात को बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद बाह्य दृष्टि से भी बहुत अधिक प्रभावशाली थे। उनका बाह्य स्वरूप ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था और लेकिन वैदिक शास्त्रों का कहना है कि साधु को उसके बाहरी पहनावे से नहीं देखा जाता या पहचाना जाता। वो कैसे उसको समझ सकते हैं? श्रवण के माध्यम से। इसलिए साधु की पहचान है श्रवण के माध्यम से। यदि श्रोता मंडली के लोग स्वामी जी को जानना चाहते हैं तो उन्हें उनको सुनना पड़ेगा। अब वे केवल वो भारतीय अप्रवासी नहीं रह गए हैं जो इस अटारी में विभाज्य के उस ओर रहता है, सूखने के लिए अपने कपड़े तार पर फैला देता है और मुश्किल से खाने भर को पाता है। तो प्रभुपाद जी अब केवल भारतीय प्रवासी नहीं थे, बल्कि प्रभुपाद जी एक प्रचारक के रूप में वहाँ उपस्थित थे। किंतु अब वे भगवान कृष्ण के देश कालातीत संदेश वाहक के रूप में बोल रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में सैकड़ों आध्यात्मिक गुरु उनके माध्यम से बोल रहे हैं। वे न्यूयॉर्क के स्वेच्छाचारियों के बीच 1966 में ये कहते हुए आए हैं कि अस्थायी और भ्रामक हैं और वे शाश्वत है और वे स्वेच्छाचारी भी शाश्वत हैं। कीर्तन का यही अर्थ है और अब वे उसका विश्लेषण दार्शनिक दृष्टि से कर रहे हैं, मानव चेतना में समग्र परिवर्तन का पक्ष लेते हुए। फिर भी वे जानते हैं कि लोग सब कुछ आत्मसात नहीं कर सकते, इसलिए वे अनुरोध करते हैं कि जो जितना कर सके उतना ही करें। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत में जब प्रचार शुरू किए, पतित लोगों को उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत कठोरता उनको दिखाई नहीं, बल्कि प्रभुपाद जैसे जैसे लोग स्वीकार कर रहे थे, जितना हो सके पालन कर रहे थे, प्रभुपाद जी उनको एंकरेज करते थे सदैव
और कृष्ण की सेवा में उनको नियुक्त करते थे। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि आत्म साक्षात्कार की ये प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो इससे ये बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि अगले जन्म में हम मानव रूप पाएंगे। तो यहाँ अभी प्रभुपाद जी का जो प्रवचन वहाँ दे रहे हैं उस प्रवचन का उल्लेख करते हैं जिसमें प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उस प्रवचन में उन युवकों के सामने कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है तो ये निश्चित है कि अगला जीवन उसको मनुष्य जीवन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं नेहा विक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्मश्च त्रायते महतो भयात। तो ये भगवान का वचन है भगवद गीता के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी स्वल्पमप्यश्च धर्मश्च थोड़ा सा भी भगवत सेवा में नियुक्त होता है, हाँ, तो त्रायते महतो भयात। वो महान भय क्या है? मनुष्य जीवन के अलावा निम्न योनियों में जाने का जो सर्वोच्च भय है, हाँ, उससे भगवान उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो विधि है ये बहुत बलशाली है, हाँ, भगवान की जो सेवा है। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे भगवत सेवा में किसी ना किसी प्रकार से सबको लगाते थे और एप्रिशिएट करते थे, प्रशंसा करते थे। जब प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में ये कार्य शुरू किया था तो एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे तो एक युवक, हाँ, बीच में बैठा था और वो अचानक खड़ा हुआ, शराब पिए हुए था और चला जाता है बाहर, दरवाजा जोर से बंद करके, और थोड़ी देर में आ जाता है वापस। और उसके हाथ में क्या था? टॉयलेट पेपर लेके आया था। और वो आता है, मतलब नया वाला लाया था हाँ, टॉयलेट पेपर, हाँ, का एक वो लेके आया और वो गया जहाँ टॉयलेट था उसमें वो रख के वापस आके बैठ गया। तो ये छोटी सी चीज़ प्रभुपाद ने नोटिस की। प्रभुपाद ने कहा देखो ये कृष्ण भावना की शुरुआत है। वो समझ गया कि यहाँ भक्तगण एकत्रित होते हैं, कथा कीर्तन आदि करते हैं और उस टॉयलेट में पेपर नहीं है। ये उसको विचार आया, इसी से उसका आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसी सेवा करने मात्र से उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवत सेवा जो है ना वो शाश्वत फल प्रदान करने वाली है। इसलिए जब भी भगवत सेवा का अवसर हमें प्राप्त होता है उस समय हमें कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहिए कि कितनी बड़ी कृपा अनुकंपा मेरे ऊपर हुई है कि भगवत सेवा करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। कर्मयोग एक बार प्रारंभ हो जाए तो वो चलता जाएगा। यदि कोई अपना क्रम पूरा न भी कर पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, इससे कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। तो ये प्रभुपाद का प्रवचन या लिखा गया है एक पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद आगे बोलते, यदि कोई आत्म साक्षात्कार का ये योग आरंभ करता है और दुर्भाग्य से उसे अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाता, यदि वो मार्ग से विरत हो जाता है तो भी उत्साहजनक बात यह है कि इससे उसकी कोई हानि नहीं है। उसको अगले जन्म में फिर अवसर मिलेगा और अगले जन्म का अर्थ सामान्य अगला जन्म नहीं है। और यदि कोई सफल हो जाता है तो उसका क्या कहना, सफल व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग सदैव लाभकारी है, जिसमें आप गिर भी जाए किसी कारणवश तो भी उसमें कोई हानि नहीं है, और भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कहना ही क्या, भगवत धाम को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्ति योग है ये इतना सुलभ सुगम्य है कि इसमें आंखें बंद करके भी आप दौड़ सकते हो। और वास्तव में भक्ति योग श्रील प्रभुपाद ने और सुरल और सुगम्य किया है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति क्या है। प्रभुपाद कहा करते थे कि चैंटिंग, डांसिंग, कि नाचना है, गाना है, और जब आप थक जाते हो तो प्रसाद पाना है। प्रसाद पाने के बाद शक्ति आती है, फिर से नाचो और गाओ, भगवत सेवा करो, यही भक्ति योग है। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत सेवा को इतना सरल और सुगम्य किया है कि इस आंदोलन में छोटा से छोटा बच्चा या वृद्ध व्यक्ति भी कृष्ण की सेवा पूर्ण रूपेण कर सकता है। तो ये प्रभुपाद की विशेषता थी, क्योंकि गुरु का कार्य क्या होता है या गुरु किसे कहते हैं,
जो इस संसारिक जीव के हृदय में जो भोग करने की भावना है, उस भोग भावना को सेवा भावना में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित कर देता है, उसको गुरु कहा गया है। गुरु का अन्य कोई कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है जो जो कृष्ण से विमुख हो गया है और इस संसार में भोग वांछा करे, भोग करने के लिए लालायित है, तो गुरु क्या करते हैं, उसी भोग वांछा को कृष्ण सेवा में जोड़ देते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, कृष्ण सेवा में लगा देते हैं। ऐसा कोई करता है तो वो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद के पास आप देखो, हजारों भौतिक इच्छाओं से ग्रसित नाना प्रकार के लोग प्रभुपाद के चरणों में आए थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद का ऐसा सामर्थ्य था कि प्रभुपाद ने सबको कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि जीव का जो परम हित है वो केवल कृष्ण सेवा से है और गुरु का वही कार्य है। गुरु का कार्य नहीं है शिष्यों की प्रशंसा करना, उनको उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको अनुमति प्रदान करना, वो सब नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे गुरु का मतलब है कसाई, ऐसा बोलते थे। गुरु मतलब कसाई। कसाई क्या करता है, काटता है लंबा छुरा लेकर। तो उसी प्रकार से जो गुरु है, शिष्य की जो भौतिक इच्छाएं हैं, भोग करने की इच्छा है इस संसार को, उसको काट देता है, इसलिए उसको गुरु कहा गया है। इसलिए तो गुरु भारी होता है। हाँ, गुरु में जो भारी है, हेवी है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भक्ति योग की महिमा को स्थापित करते हैं इस प्रवचन के माध्यम से। और वास्तव में ये पहले ऐसे आचार्य थे। इसलिए कई बार आप देखो बाहर के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि ये जो स्वामी भक्ति वेदांत जी की जो गीता है ना, उसमें किसी भी योग किसी भी पन्ने में पढ़ो केवल भक्ति योग ही नजर आता है। सब चीजों को भक्ति योग में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि भक्ति योग ही वास्तव में सार है। हाँ, भगवान को समझना, भगवान को बांधने के लिए भक्ति योग ही एकमात्र माध्यम है। और श्रील प्रभुपाद वो आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति की जो इच्छा थी, हाँ, भक्ति देवी की, उसको पूर्ति की है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, भागवत महात्म्य में, जहां भक्ति देवी कहती है विदेशम गम्यते मया, एक समय आएगा मैं विदेशों में चली जाऊंगी, और वो ले जाने वाले आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। इसलिए कुछ भक्त कहते हैं, भविष्य पुराण में प्रभुपाद जी का भी वर्णन आता है कि एक ऐसे महान भक्त आएंगे जो भक्ति देवी को पाश्चात्य जगत में ले जाएंगे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं, वो आचार्य हैं जिन्होंने स्वयं भगवत भक्ति के द्वारा भगवान को अपने हृदय में बांधा है और उसी भगवान को बाहर लेकर गए और सारे जीवों को ये परम शुद्ध भक्ति योग है वो प्रदान किया है। इसलिए हम ये कक्षा चलाते हैं, और यद्यपि आपके पास अनेक कार्य हैं, आप सप्ताह में 3 बार यहाँ आते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यहाँ आना बंद भी कर दें तो भी इसका असर कभी नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ ये असर कभी नहीं जाएगा। यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य करें तो वो बहुत ही अच्छा है, किंतु यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य नहीं भी करते और केवल श्रद्धापूर्वक हमारी बात सुनते हैं और भगवान की प्रकृति क्या है इसे समझते हैं, यदि आप केवल सुने और विचार मात्र ग्रहण करें तो आप इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद इतने कन्विंस थे कि भक्ति करने मात्र से ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप कुछ दिन आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल कार्य भी करते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से भक्तिमय सेवा करते हैं। भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना, उसे भक्ति कहा गया है। चाहे कान, आँख, चरण, पाँव आदि सब ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उनको भगवान की सेवा में नियुक्त करना, रूप गोस्वामी कहते हैं उसे भक्ति कहा गया है। श्रील प्रभुपाद वहाँ प्रवचन दे रहे थे और वहाँ सारे ऐसे ही पियक्कड़ जनरल ऐसे लोग आते थे और युवकों को समझा रहे थे कि आप यहाँ हफ्ते में 3 बार आइए। और वास्तव में भक्तिमय जीवन में श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रेगुलरली हम श्रवण नहीं करते हैं तो भक्तिमय जीवन डूब सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने जोर दिया था नित्यम भागवतम सेवया, और हम खुद अनुभव कर सकते हैं जब हम श्रवण करते हैं तो हम
एक शक्ति अनुभव करते हैं भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपको आते रहना चाहिए और कुछ प्रैक्टिकल सेवाएं करनी चाहिए। और यदि आप ना भी कर पाए, केवल आप सुनते हैं और इस विचार को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुक्त हो सकते हो, क्योंकि भक्ति योग का जो प्रभाव है वो शाश्वत है। महाराज जो इंद्रद्युम्न थे, राजा गजेंद्र, पूर्व जीवन में वो थोड़ा सा भगवत भक्ति करते थे रेगुलरली, अपने मुखारविंद से या मुख से प्रार्थनाओं का उच्चारण करते रहते थे, भगवान की स्तुति आदि का उच्चारण करते रहते थे। और किसी कारण से उनको एक ऋषि या मुनि के द्वारा शाप प्राप्त हुआ और वो आदर नहीं दे पाए। वो ऋषि आ रहे थे उनकी ओर और बैठे थे, उन्होंने कहा हाथी जैसे बैठे हो, हिलडुल नहीं रहे हो, कुछ साधु आए हैं तो आदर सम्मान नहीं कर रहे हो, मैं शाप देता हूं कि तुम हाथी बन जाओ। तो बन गए इतने बड़े गजेंद्र। और फिर जब उनके ऊपर वो कष्ट आया, मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ा और उन्होंने तुरंत उनको स्मरण हो आया, नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते, भगवान का स्तुतिगान करने लगे। तो क्या है, प्रभुपाद कहते हैं कि मानो कुछ थोड़ा बहुत भी हम इसका अभ्यास करते हैं, पालन किया है, तो इसका प्रभाव एक दिन हमारे हृदय पर आएगा और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ये जो भक्ति योग है, इसमें जो भी थोड़ा भी हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव क्या है, शाश्वत है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कई उदाहरणों से समझाते थे। स्वामी जी उस समुदाय को संबोधित कर रहे हैं जो हिप्पी जीवन में पूरी तरह डूबा है। वे जानते हैं कि वे नशीली दवाओं का उपयोग तुरंत बंद नहीं कर सकते और वहां वे अपनी प्रेमिकाओं के साथ बैठे हैं। उनकी जीवन पद्धति है गाना बजाना, स्त्री रमन करना और कभी कभी ध्यान कर लेना और सदैव स्वतंत्र रहना। तो प्रभुपाद के श्रोतागण ऐसे थे, मतलब 4 नियमों की बात करें तो किसी में फिट नहीं थे। तो इतने अधिक हिप्पी जीवन में या भौतिक भोगमय जीवन में सारे लिप्त थे और वो आकर प्रभुपाद के सामने बैठ जाते थे प्रभुपाद की वाणी को श्रवण करने के लिए। उनका व्याख्यान सुनने के बाद वे सारी रात वाद्य यंत्रों, स्त्रियों, नशीली दवाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छाचारियों के साथ बिता देंगे। तो भी वे किसी प्रकार स्वामी जी की ओर आकृष्ट हैं। स्वामी जी के पास कीर्तन की अच्छी लय है और वे उनकी सहायता करना चाहते हैं। तो चाहे जो मर्जी वो कर रहे थे, लेकिन उनको स्वामी जी अच्छे लग रहे थे और स्वामी जी के पास जो ये महामंत्र की ध्वनि थी उससे ये सारे युवागण आकर्षित थे। चाहे जो भौतिक कार्य करते थे, नशा आदि में लिप्त थे, लेकिन कुछ समय निकालकर स्वामी जी प्रभुपाद जी के पास आते थे और प्रभुपाद जब कीर्तन करते थे सुबह सुबह, उस कीर्तन में भाग लेते थे, सुनते थे, कुछ अपने वाद्य यंत्र बजाते थे और दोहराते थे हरि नाम को। तो प्रभुपाद जी से धीरे धीरे ये जो युवागण हैं वो आकृष्ट हो रहे थे और वास्तव में यही सिद्धि है। शुद्ध भक्त के प्रति आसक्ति जो मुक्ति का कारण है। संसारिक व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति है, देवहूति माता को कपिल कहते हैं, वो बंधन का कारण है। स्वामी जी के पास कीर्तन की अच्छी लय है और वे उनकी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें स्वामी जी की सहायता करने में प्रसन्नता है, क्योंकि स्वामी जी को किसी और का सहारा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद उनसे कहते हैं, बहुत अच्छा, यदि आप थोड़ा भी कर सके तो इससे आपका भला होगा। हम सब विशुद्ध आध्यात्मिक आत्मा हैं, किंतु आप इसे भूल गए हैं। आप जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं। अपनी मौलिक चेतना को जागृत करने के लिए आप जो भी कुछ कर सके उससे आपका भला होगा, इससे कोई हानि नहीं होगी। प्रभुपाद ने उनका तिरस्कार नहीं किया है, द्वेष नहीं किया है, कि आप पतित हो, नीच हो। अभी हमारे सामने कोई आता है तो हम तुरंत उसको तिरस्कार, द्वेष आदि करने लगते हैं, क्योंकि हम उसको आत्मा के धरातल पर नहीं देखते हैं। भगवान के सभी दास है, सभी सेवक हैं, कोई माने या ना माने। चैतन्य चरितामृत में कहते कृष्णदास कविराज। तो श्रील प्रभुपाद सारे जीवों को आध्यात्मिक धरातल पर देख रहे थे और वो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में करुणा का भाव था। इस कारण से प्रभुपाद ने किसी की घृणा नहीं की, द्वेष नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया। उनको धीरे 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 कृष्ण भावना
स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी का मुख्य बल व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य बैठाने पर है। कृष्ण परम चेतना है और व्यष्टि चेतना के प्रतिनिधि अर्जुन से कहा जाता है कि वे परम चेतना के सहयोग से बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करें, तब वे जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इस पर बल देते थे अपने व्याख्यानों में कि जो भगवत चेतना है, हाँ, जो कृष्ण है परम चेतना है और हम एक व्यष्टि चेतना है। हमारा कार्य है ऐसे परम चेतन परम भगवान जो कृष्ण है उनकी सेवा में लगना। अमेरिका में चेतना एक लोकप्रिय शब्द है। चेतना विस्तार, सार्वभौम चेतना, चेतना की परिवर्तित स्थितियां और अब व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य स्थापित करना। प्रभुपाद समझाते हैं कि ये चेतना की पूर्ण अवस्था है। ये वो प्रेम और शांति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः चाहता है। फिर भी प्रभुपाद युद्ध की शब्दावली में इसके विषय में वार्ता करते हैं। प्रभुपाद का प्रवचन का कुछ अंश यहाँ दिया है, 2 पैराग्राफ जो मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, वे युद्ध भूमि में बात कर रहे हैं और अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। राज्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने संबंधियों और बंधुओं के साथ युद्ध नहीं करूँगा। नहीं। अब एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि ओह अर्जुन बहुत अच्छा आदमी है, अहिंसावादी, उसने अपने संबंधियों के लिए सब कुछ त्याग दिया है, ओह वो कितना अच्छा आदमी है। ये सामान्य परख है। किंतु कृष्ण क्या कहते हैं? वे कहते हैं तुम एकदम अज्ञानी हो, तनिक सोचिए। जिसे जन सामान्य बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कहते हैं, भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए आपको देखना है कि परम चेतना अर्थात ईश्वर आपके कार्यों से प्रसन्न है अथवा नहीं। और अर्जुन के कार्य का अनुमोदन भगवान कृष्ण ने नहीं किया। केवल अपनी सनक या इंद्रियों की तुष्टि के लिए पहले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु अंत में कृष्ण की तुष्टि के लिए उसने युद्ध किया। और हमारी पूर्णता यही है कि हम परम ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करें। तो प्रभुपाद इसमें इसी बात पर बल देते हैं कि हमारी पूर्णता इसी में है कि कृष्ण की परम तुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए। अर्जुन नहीं मान रहा था, लेकिन कृष्ण से जब भगवद उपदेश को उन्होंने सुना तो अंत में, गीता के अंत में वो कहते हैं करिष्ये वचनम तव, कि हे कृष्णा आपने जो कहा है उसका मैं पालन करूँगा। तो इसलिए जीवन की सिद्धि क्या है? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, प्रभुपाद उच्चारण करते थे कि हमें कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अलग अलग कितनी चीज़ों को संतुष्ट करेंगे हम? यदि परम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, सबको हम संतुष्ट कर देते हैं। कृष्ण को सर्व कर लेते हैं, सेवा करते हैं, तो सारे संसार की सेवा हो जाती है। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को एक कण अन्न, उनके जो अक्षय पात्र था उससे भगवान ने स्वीकार किया, तो जो दुर्वासा मुनि और जो मंडली थी वो सारी तुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते थे हमारा जीवन की पूर्णता क्या है? कृष्ण संतुष्ट होनी चाहिए। बल्कि प्रतिदिन जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे सोचना चाहिए जो मैं ये कर रहा हूँ, इसके द्वारा मेरे आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे या नहीं, कृष्ण संतुष्ट होंगे या नहीं, श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे या नहीं। तो इसलिए हमें विचार इस प्रकार से करना चाहिए और जीवन का ये जो ध्येय है कृष्ण संतुष्टि, इसकी पूर्णता में हमें लगे रहना चाहिए। इस बिंदु पर श्रोता मंडली में कुछ का मन असहमति से भर गया। वे सभी वियतनाम में संयुक्त राज्य की भूमिका के विरोधी हैं और ये विचार उनके लिए बड़ा कठिन है। अर्जुन की भांति वे शांति चाहते हैं, तो स्वामी जी युद्ध का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो जो लोग सुन रहे थे, उस समय वियतनाम का युद्ध भी हो रहा था। सारे अमेरिकन्स को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था युवकों को युद्ध के लिए। तो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि शांति हो। लेकिन स्वामी जी अपने इस प्रवचन में बोल रहे हैं कि कृष्ण चाहते युद्ध होना चाहिए। तो वो प्रभुपाद की बातों से सहमत नहीं थे। स्वामी जी समझाते हैं, युद्ध न करने का अर्जुन का विचार अच्छा है, किंतु परम चेतन कृष्ण उन्हें युद्ध करने का आदेश देते हैं। अतएव अर्जुन का युद्ध करना सांसारिक नीति शास्त्र से ऊपर है, यह निरपेक्ष है। यदि हम अर्जुन का अनुगमन करें
अच्छे बुरे का विचार त्याग दे और कृष्ण के लिए कर्म करे, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कृष्ण परम चेतना है। उनकी श्रोता मंडली में कुछ लोगों को यद्यपि स्वामी जी का उत्तर दार्शनिक दृष्टि से बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, किंतु जो कुछ वे सुनना चाहते हैं वो नहीं लगा। फिर भी वे उनका राजनीतिक दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। क्या वे वियतनाम युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने का समर्थन करते हैं? क्या वे युद्ध विरोधी है? किंतु प्रभुपाद न तो युद्ध समर्थक है न युद्ध विरोधी। कृष्ण और अर्जुन का ये उदाहरण लेने में उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उनका विषय सरल और विशुद्ध है। सत और असत से ऊपर परमेश्वर है और उन परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य करना भी सत और असत से ऊपर है। किंतु वियतनाम के विषय में उनका क्या कहना है? क्या कृष्ण कहते हैं कि वहां युद्ध करो? नहीं, स्वामी जी उत्तर देते हैं, वियतनाम का युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध से भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण स्वयं उपस्थित रहकर अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। वियतनाम की स्थिति भिन्न है। किंतु उनकी श्रोता मंडली को फिर भी एक अन्य आपत्ति है। यदि वे वियतनाम युद्ध को संबोधित नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं? आखिरकार ये 1966 है। यदि वे युद्ध के विषय में बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी प्रासंगिकता क्या है? स्वामी जी उत्तर देते हैं कि उनका संदेश सचमुच अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है। वियतनाम का युद्ध एक अनिवार्य कर्मफल है। ये केवल एक लक्षण है, पूरी समस्या नहीं। और केवल इसी दर्शन से वास्तविक समस्या का समाधान हो सकता है कि परम चेतना परमात्मा को सब कुछ समर्पित करो। हाँ, तो जो वियतनाम का युद्ध है वो कोई धर्म युद्ध नहीं था, वो अपने स्वार्थों से प्रेरित युद्ध था। किंतु बहुतों के लिए युद्ध का संदर्भ भावना से इतना भरपूर है कि वे वियतनाम की तत्कालिक राजनीति से ऊपर उठकर प्रभुपाद के वास्तविक संदेश परमात्मा के प्रति समर्थक नहीं पहुंच सकते। वे स्वामी जी का आदर करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि स्वामी जी एक गहनतर दर्शन का निर्देश कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन और युद्ध की कथा समस्या को कठिन बना देती है। तथापि स्वामी जी भगवत गीता की आधारमूल शिक्षा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अर्जुन के युद्ध का निर्देश करते हैं। आधारमूल शिक्षा के संबंध में उनकी श्रोता मंडली को कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उदाहरण के कारण है। प्रभुपाद ने जानबूझकर अपनी श्रोता मंडली के सम्मुख एक अस्थायी अनुरूपता प्रस्तुत की है। वे उनके शांति आंदोलन के सम्मिलित होने नहीं आए हैं और उनकी अदूरदर्शिता पूर्ण शांति की धारणा को स्वीकार नहीं करते। वे उनका सामना करते हुए कहते हैं, कृष्ण चेतना से युक्त होकर युद्ध करना ईश्वर की अनुभूति से वंचित तथाकथित शांति में जीने की अपेक्षा अच्छा है। हाँ, इस उदाहरण को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है। इससे उनका मन गतिशील होता है। यदि उनकी श्रोता मंडली इसे स्वीकार कर लेती है तो वो परम ईश्वर को समझने के निकट पहुंच सकती हैं। प्रभुपाद आगे कहते हैं, क्या अपनी चेतना का परम चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत कठिन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा वो ये संभव नहीं है। उनका सुझाव ये नहीं है कि परम चेतना से समन्वित होने के लिए उनके श्रोताओं को वियतनाम में युद्ध करने जाना होगा या परमात्मा के नाम पर उस तरह का कोई अन्य भयंकर कृत्य करना होगा। वे जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन से अधिक आकर्षक होना है, नहीं तो उनकी श्रोता मंडली उसे स्वीकार नहीं करेगी। परमेश्वर से समन्वित होने के विषय को वे इतना व्यवहारिक, आकर्षक और सुंदर बना देना चाहते हैं कि उसे हर कोई कर सके और करना चाहे। वे ये कहकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि उनके श्रोता अपना निजी कार्य करें किंतु कृष्ण के लिए। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ प्रेरित करते हैं कि जो भी कार्य है कृष्ण के लिए होना चाहिए। आखिरकार अर्जुन आजीवन योद्धा था। कृष्ण ने उसे अपना कार्य त्याग देने को नहीं कहा, अपितु कहा कि वो परमेश्वर के नाम पर उसे करता रहे। प्रभुपाद अपने श्रोताओं से भी यही चाहते हैं और वे इसे ऐसे सरल कार्य से आरंभ कर सकते हैं जैसे परमेश्वर को अपना भोजन अर्पित करना। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो श्रोता लोग हैं वो भगवान के लिए सेवा का समर्पण करें। और प्रभुपाद कहते हैं कि इसकी सरल शुरुआत हो सकती है। जो भी आप ग्रहण करते हो
वो कृष्ण को अर्पित करके ग्रहण करें। आगे प्रभुपाद का प्रवचन का अंश दिया है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को भोजन करना होता है, इसलिए भगवान भी कुछ खाना चाहते हैं। आप अपना भोजन पहले भगवान को क्यों नहीं अर्पित करते, उसके बाद आप खाइए। किंतु आप कह सकते हैं कि यदि भगवान खा जाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा। हाँ, तो सही में भगवान खाने लगे तो उनको भोग लगाना बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं भगवान स्वीकार करते हैं अपने आँखों के माध्यम से, और अपनी कृपा के रूप में जो प्रसाद है वो हमें प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी हम ग्रहण करें वो भगवान को अर्पित करके ही स्वीकार करना चाहिए। प्रतिदिन अपना भोजन बनाने के बाद हम उसे कृष्ण को अर्पित करते हैं। इसका एक साक्षी है, श्रीमान डेविड ने इसे देखा है। भगवान खाते हैं किंतु उनका आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करना ऐसा है कि उनके भोजन करने के बाद भी संपूर्ण भोजन बचा रहता है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो प्रसाद इस आंदोलन में प्रदान किया है, इस प्रसाद के माध्यम से हजारों लोगों का जो हृदय है वो परिवर्तित हुआ है, और अधिक मात्रा में जो आकर्षित हुए हैं कृष्ण भावना के प्रति वो प्रसादम के माध्यम से ही है। शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क ये बावरी के बाद प्रभुपाद दूसरे अन्य स्थान में शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ भी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे प्रवचन देना शुरू किए प्रभुपाद ने। तो वहाँ जब प्रवचन देते थे, छोटा सा स्थान था, इस रूम का आधा भाग, जिसमें प्रभुपाद प्रवचन देते थे। कई युवागण आते थे और वो आकर श्रवण करने के लिए बैठते थे और परेशान हो जाते थे और 10 मिनट में उठ के निकलने लगते थे। तो प्रभुपाद ने क्या किया था, एक बड़ा सा जो जार है वो एक टेबल पर पीछे दरवाजे के पास रखा था, और उसमें प्रभुपाद ने जो गुलाब जामुन है वो भर के रखे थे। और जब प्रभुपाद प्रवचन शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि जिसको भी बीच में उठ के चले जाना है उसको बस उस जार का ढक्कन खोलना है और जितना आपको लेना है प्रसाद वो ग्रहण करना और निकल जाना है। तो कुछ ऐसे युवक थे, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी कई बार उनको समझना बहुत मुश्किल होती थी, तो वो उठ जाते थे। और वैसे भी उनको बैठना, नीचे पालथी मारकर बैठना अपने आप में कष्टप्रद था। तो वो उठकर चले जाते थे दरवाजे के पास और मुड़कर देखते थे एक अच्छा सा बोतल जार रखा है और बिल्कुल सारे गुलाब जामुन उसमें भरे हुए हैं। तो वो ढक्कन खोलकर ले लेता था, एक खाता था, दूसरा खाता था, और दरवाजा खोल के बाहर अपना कदम डालते ही ऐसा कुछ उसके हृदय में हो जाता था, वापस आके बैठ जाता था। हाँ, तो ये रोज ऐसा होता था। तो प्रभुपाद उस समय प्रभुपाद को कोई सहायता नहीं करता था। प्रभुपाद स्वयं बाकी समय में गुलाब जामुन प्रसाद बनाकर वहां रखते थे। मतलब प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया है एक जीव को कृष्ण सेवा में लगाने के लिए। हाँ, प्रभुपाद जानते हैं किसी व्यक्ति की जिह्वा के द्वारा व्यक्ति जिह्वा की संतुष्टि के लिए दौड़ता है, लेकिन ये जो प्रसाद है उनके हृदय में जाएगा तो ये लोग शुद्ध हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बाद में भक्तों ने उस जो गुलाब जामुन थे उनका नाम इस्कॉन बुलेट रख दिया कि जिसने जिसने ये गोली खा ली है वो पूर्णतया कृष्ण भावना में हो गया है। बल्कि प्रभुपाद उन दिनों प्रवचन देते थे और स्वयं ही ये सब युवा लोग लड़के आने से पहले ही 2 घंटे कुकिंग करते थे, और वो आने के बाद उनको सर्व करते थे, खिलाते थे कि अरे 10 चपाती खाओ, 4 चपाती खिलाते रहते थे। और वो लोग वैसे ही अपनी प्लेट्स आदि वो छोड़कर निकल जाते थे। प्रभुपाद सारे बर्तनों को खुद धोते थे, जितना कुकिंग करते थे उसको धोते थे, और ऐसा कई दिनों तक चला, कई महीनों तक चला। फिर अचानक कुछ युवाओं ने कहा, स्वामी जी क्या हम कुछ इसमें आपकी सहायता कर सकते, कुछ बर्तन धोने में, कुछ कुकिंग करने में? तो प्रभुपाद ने कहा मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि आप कब स्वयं रूप से पूछेंगे। तो फिर शुरुआत हो गई। सेवा करने के लिए सब तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो प्रसादम है ये इस्कॉन में जादू का कार्य करता है। बल्कि भक्तगण कृष्ण से ज्यादा प्रसादम में हम आसक्त हैं। एक भक्त था, एक
एक भक्त था जिसको हर समय एक ही प्रार्थना उसके मुख से निकलती थी, अरवती महाप्रसादे गोविंदे। वो झाड़ू भी लगाता था तो भी महाप्रसादे गोविंदे ये प्रार्थना वो गाता रहता था। हाँ, तो इस प्रकार से प्रेम हो जाता है और प्रसादम से प्रेम होता है तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम हो जाता है, क्योंकि कृष्ण अपने प्रसादम से अभिन्न है। इसी कारण से इस्कॉन में सबसे पहले कौन से विग्रह आए हैं? जगन्नाथ जी आए हैं। कौन से? जो सबसे पहले विग्रह इस्कॉन में प्रकट हो गए वो जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं, प्रसादम के देवता हैं। जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण। अब आपको याद है जगन्नाथपुरी में जब आज भी भोग लगता है और जब भोग निकलने का समय होता है तो एक जो जगन्नाथ के सेवक हैं बड़ा सा घंटा लेकर निकलते हैं, मंदिर के चारों ओर ऐसे बजाकर घूमते हैं। तो इसलिए बजाते हैं कि सारे जगन्नाथ मंदिर आप पुरी गए हो तो बड़ा देवालय है जगन्नाथ जी का और साथ में सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, उसमें कई देवी देवता विराजमान हैं। तो वहां जैसे भोग निकलने का समय होता है वो घंटा बजना शुरू हो जाता है तो वो देवताओं के लिए आमंत्रण है कि अभी देवी देवताओं आ जाइए अपना थाली लेकर, प्रसाद तैयार है। क्योंकि देवतागण भी प्रसाद को स्वीकार करने के लिए लालायित रहते हैं। बल्कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा क्या थी? प्रभुपाद कहते 10 मील तक, हमारे मंदिर के 10 मील तक कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभुपाद तो इतना कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मंदिर आ जाए तुरंत उसको प्रसाद खिलाना चाहिए, बिठाकर गरम गरम पूरियां होनी चाहिए, हलवा होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए और उसको बिठाकर खिलाना चाहिए। ऐसा भावना श्रील प्रभुपाद का था। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर में प्रसाद हमेशा रेडी रहना चाहिए। हाँ, सब, क्योंकि कृष्ण के अतिथि लोग आ रहे हैं मंदिर में, हाँ उनको प्रसाद देना चाहिए। और इतना विशाल हृदय था। हाँ, ये जो फूड फॉर लाइफ शुरू किया प्रभुपाद ने, आपने सुना है कि जब मायापुर में बहुत प्रसाद भक्तगण पाते थे और वो पत्तल एक जगह फेंकते थे, तो जब पत्तल सारी फेंकी थी जहां कुत्ते आकर खा रहे थे और वहां के छोटे छोटे गरीब बच्चे आकर कुत्तों के मुंह से वो पत्तल खींचकर खा रहे थे, और प्रभुपाद जी वहां मायापुर का जो बिल्डिंग है लोटस बिल्डिंग में बैठे थे अपने वहां और खिड़की से देख रहे थे नीचे। तो ये जब देखा दृश्य, प्रभुपाद की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुरंत उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और वरिष्ठ भक्तों को बुलाया और कहा कि हमें ये फूड फॉर लाइफ शुरू करना है, सबको कृष्ण प्रसाद मिलना चाहिए, जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद ये प्रभुपाद ने प्रदान किया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बल देते थे कि हमें कृष्ण प्रसादम के अलावा कोई अन्य चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कंठी इसलिए साक्षी है कि क्या क्या अंदर जा रहा है प्रसादम के अलावा, हाँ इसलिए यह कंठ में लगी हुई है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण प्रसाद कंठ तक ग्रहण करो, यहां तक जगन्नाथ प्रसाद खाना चाहिए ताकि कोई अन्य चीज अंदर चली ना जाए। तो प्रभुपाद ने यह आंदोलन शुरू किया है। प्रसादम भी एक माध्यम है, हरि नाम के अतिरिक्त प्रसाद प्रभुपाद ने प्रदान किया। और जैसे जैसे वो युवागण प्रसाद ग्रहण करने लगे वैसे वैसे उनकी जो चेतना है शुद्ध होने लगी और स्वाभाविक रूप से सेवा करने की जो भावना है उनके हृदय में जागृत होने लगी। भगवान नाम लेने की भावना, कृष्ण कथा का श्रवण करने की भावना और अधिक भगवान के बारे में जानने की जो भावना है उनके हृदय में जागृत होने लगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जोर देते हैं प्रसादम के ऊपर। और ये बिल्कुल शुरुआत के दिन है जहां प्रभुपाद अकेले ही थे, उस समय कोई अन्य था ही नहीं। हाँ, स्वयं ही प्रसादम को इंट्रोड्यूस करते हैं। और बल्कि शुरुआत में प्रभुपाद कैसे प्रसाद वितरण करते थे, बहुत शुरुआत में एक एप्पल लेते थे, उसके जितने छोटे टुकड़े हो जाए वो कर लेते थे और प्रवचन के बाद एक एक टुकड़ा सबको देते थे। उनके पास कोई धन नहीं था। कभी कभी प्रभुपाद अपने जो भागवतम यहाँ से ले गए थे उनका इन युवकों को प्रवचन लेने के बाद बावरी में प्रभुपाद जी अपने भागवतम के किताबें लेके रोड पर चले जाते थे और वो वितरण करते थे ताकि इनका वितरण करके जो धन आएगा उसके द्वारा मैं प्रसाद बनाऊंगा और प्रचार करूंगा। ये प्रभुपाद का भाव था।
इसलिए हमारी रंच मात्र भी हानि नहीं होगी यदि हम अपनी इच्छाओं को परमात्मा से सामंजस्य कर लेते हैं। हमें केवल ये कला सीखनी है कि सामंजस्य कैसे किया जाता है। कोई चीज़ बदलनी नहीं होती है। एक योद्धा बदलकर कलाकार या संगीतज्ञ नहीं हो जाता। यदि आप योद्धा हैं तो योद्धा ही रहे, यदि आप संगीतज्ञ हैं तो संगीतज्ञ ही रहे, यदि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बने रहे। आप जो भी है वही रहे, किंतु सामंजस्य कीजिए। यदि मेरे भोजन करने से भगवान संतुष्ट है तो ये मेरी पूर्णता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एंकरेज करते थे, प्रेरित करते थे। स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी, भागवतम कहता है आप जिस स्थान में हो वहाँ ही रहो, लेकिन मन शरीर वाणी से कृष्ण की सेवा में लगो। यदि मेरे युद्ध करने से भगवान संतुष्ट है तो ये मेरी पूर्णता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखना है कि भगवान संतुष्ट होते या नहीं, ये तरकीब हमें जाननी है। तब हर चीज़ बहुत सरल हो जाएगी। हमें अपनी योजनाएं बनाना या विचार निर्मित करना बंद कर देना होगा और भगवान की सर्वथा पूर्ण योजनाओं को स्वीकार करके उन्हें कार्यान्वित करना होगा। उसी में हमारे जीवन की पूर्णता निहित है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा सारा प्रयास, सारी योजनाएं इसमें होनी चाहिए कि किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करो। इसी बात का विचार हमें करना होगा। और भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाता है वह आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें सीखना होगा, भक्तों के माध्यम से हमें सीखना होगा और शास्त्रों के माध्यम से हमें सीखना होगा। तो इसलिए श्रवण करना अति महत्वपूर्ण है। ग्रंथों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम समझते हैं कि कैसे कृष्ण संतुष्ट हो सकते हैं। और महाप्रभु चैतन्य ने चेतना के मंच पर कार्य करना बहुत सरल बना दिया है। जैसे कुछ संक्षिप्त नोट लिखने वाली स्कूली किताबों के स्थान पर सरल अध्ययन लिखते हैं, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि आप जो भी व्यवसाय करना चाहे उसे करें, किंतु कृष्ण के विषय में केवल सुनते रहें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और कुर्म ग्राम, जहाँ कुर्म ब्राह्मण से मिले थे, विशाखापट्टनम के पास वो स्थान है, आज भी कुर्म भगवान कुर्मा का मंदिर है, वहाँ कछुए के रूप में है भगवान। और वो मंदिर के आसपास बहुत सारे कछुए हैं, एक बड़ा सा तालाब है, वो पूरे मंदिर में कछुए घूमते रहते आकर। वो कुर्म ब्राह्मण वहाँ रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ गए तो कुर्म ब्राह्मण से मिले। कुर्म ब्राह्मण बहुत आनंदित होते हैं, महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं, उनसे कृष्ण कथा आदि का श्रवण करते हैं। और जब महाप्रभु निकलने लगे तो कहते मुझे भी आना है सब छोड़कर, कि ये जो विषय तरंग है गृहस्थ जीवन में मैं हूँ, संसारिक विषयों का ये जो तरंग है वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपके जैसे भ्रमण करूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये उचित नहीं है, आप जिस स्थान में वहाँ रहो, लेकिन क्या करो, गीता और भागवत का अध्ययन करो, उसको श्रवण करो, और जो भी मिले उसको ये गीता भागवत का ज्ञान प्रदान करो। हाँ, तो महाप्रभु ने कहा ऐसा करोगे तो आपको इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सबको यही संस्तुति करते हैं कि हम जहाँ भी हैं वहाँ रहे, जिस कार्य में हैं उस कार्य करते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करते रहे। इसलिए बारंबार प्रभुपाद के आप तात्पर्य को पढ़ोगे तो उसमें इतना श्रवणम के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि पूरी हमारा चेतना श्रवण के ऊपर है। जैसा सुनोगे वैसे ही भावना हमारी प्रकट होती है, वैसे ही विचार मनन हम करने लगते हैं, वैसे ही कार्य करने लगते हैं। इसलिए जितना अधिक हो सके ये कृष्ण कथा रूपी जो अमृत है हमारे कानों के माध्यम से हृदय में डालना चाहिए। हाँ, ये जो शौनक आदि ऋषिगण हैं, सूत गोस्वामी से श्रवण करते हैं, वो कहते हैं सुनाते रहिए सुनाते रहिए, हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और वास्तव में यही है, हम अधिक उन्नति कर रहे हैं, कृष्ण की ओर हमारा झुकाव बढ़ रहा है, उसका लक्षण है कि हम श्रवण की लालसा बढ़ रही है। हाँ, क्योंकि जिनसे प्रेम करते हो उनके बारे में सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं। माता पिता छोटे से बच्चे की कोई प्रशंसा करता है, तुरंत माता पिता के कान उसकी ओर जाते हैं, सुनने की ओर। तो उसी प्रकार से जितना हम श्रवण करेंगे गंभीरता से,
उतना ही अधिक लालसा कृष्ण प्राप्ति की हमारे हृदय में बढ़ेगी। भगवत गीता सुनते रहे और हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे, केवल इसी उद्देश्य से हम ये संगठन बनाना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु यही चाहते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर शांतिपुर में आए थे और सभी नवद्वीप के लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु वहां से निकलने लगे और इतना प्रेम करते थे, सब क्रंदन कर रहे थे, नवद्वीप वासी रो रहे थे, सची माता और अन्य जितने नवद्वीप वासी हैं। महाप्रभु ने कहा जदि आमा प्रति प्रेम था की बार, आप यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बेहार। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के अतिरिक्त आपके मुख से अन्य कोई बातें नहीं आनी चाहिए, कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बेहार। तो मन मानो अब कृष्ण से या महाप्रभु से प्रेम करते हैं तो उसका लक्षण क्या है, कृष्ण के बारे में सदैव हमारी जीवा गाती रहे और सदैव सुनती रहे, क्योंकि ये शरीर एक वीणा यंत्र है, महाप्रभु कहते हैं। रामानंद राय के संवाद में वर्णन आता है। और ये टंग, ये जो जीवा है वो तार है जो बजाती रहनी चाहिए कृष्ण के गुणगान में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमने ये आंदोलन किस लिए बना रहे हैं, जिसमें हम भगवत गीता सुनते रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कार्य है। जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो अच्छी तरह से उसको बता पाएंगे, हाँ, प्रचार कर पाएंगे। अच्छा है आप आए हैं और आप जो भी कार्य करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे सब कुछ समन्वित हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण के नाम को श्रवण से हमारा चित्त परिष्कृत हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ये प्रवचन का अंश है जहां बावरी में दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो ठीक है, करते रहो, धीरे धीरे वो जो प्रतिकूल चीजें हैं वो आपसे दूर हो जाएगी यदि आप कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहोगे। और कृष्ण के नाम कीर्तन का श्रवण करते हैं, कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद वो युवकों को समझा रहे हैं कि हमारा जो चित्त है वो परिष्कृत हो जाएगा, शुद्ध होने लगेगा। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा, यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, चित्त रूपी ये जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा। यदि आप कृष्ण के नाम कीर्तन का ये क्रम जारी रखते हैं तो आप वास्तव में देखेंगे कि आपका हृदय कितना परिष्कृत होता जाता है और विशुद्ध चेतना की अनुभूति स्वरूप आत्म साक्षात्कार की दिशा में आप किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुरुआत के दिनों से ही श्रील प्रभुपाद हरि नाम के उच्चारण पर जोर दे रहे थे और श्रील प्रभुपाद उन युवकों को समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवत अनुभूति हमें करनी है तो सर्वप्रथम हमारे चित्त को परिष्कृत करना होगा, चित्त को शुद्ध करना होगा। और जैसे जैसे हरि नाम के उच्चारण से, हरे कृष्ण महामंत्र या नाम कीर्तन के उच्चारण से ये चित्त शुद्ध होने लगेगा, वैसे वैसे हम आत्म साक्षात्कार के नजदीक होंगे या कृष्ण की जो अनुभूति है हम कर पाएंगे। प्रभुपाद परम चेतन भगवान के नाम पर बोल रहे हैं और वे अपने नित्य कार्यकलापों को भगवान से सामंजस्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ इसी बात पर जोर देते हैं कि भगवान का जो नाम है उसको गंभीरता से उच्चारण करते रहना चाहिए। प्रभुपाद ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद स्वयं अपने जीवन में उन्होंने आचरण में लाए हैं। जैसे हमने कई बार सुना है श्रील प्रभुपाद की उस कविता में प्रभुपाद स्वयं कहते हैं, हाँ, कि मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है लेकिन ना मुझ में भक्ति है और वेदांत का अर्थ है ना ज्ञान है, लेकिन हे कृष्ण नामे खूब धरो। मैंने क्या किया है, मेरी एक ही योग्यता है, आपका ये जो सर्वशक्तिशाली नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, उसको मैंने गंभीरता से पकड़ के रखा है। तो श्रील प्रभुपाद जी वो आचार्य हैं, हाँ, सदैव भगवान नाम का उच्चारण स्वयं अपने जीवा से करते रहते थे और उसी की महिमा बावरी में उन युवकों को इस प्रवचन में समझा रहे हैं कि चित्त शुद्धि करनी है, भगवत साक्षात्कार करना है तो भगवान नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।